शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। तावीज़ और वज़ाइफ के सबसे बड़े चैनल में खुश आमदीद। आज मैं जिस तावीज़ या वजीफ़े की आपसे बात करने लगा हूँ, बेसिकली आज हम तावीज़ पर बात नहीं करेंगे, वजीफ़े पर बात करेंगे। क्योंकि कुछ बहन भाई जो हैं वो तावीज़ लिखने में थोड़ी मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं कि उन्हें जो आतिशी चाल है वो समझ नहीं आती या वो लिखते हुए गलती कर बैठते हैं। तो उनके लिए या तमाम भाइयों के लिए बहुत ही आला और ज़बरदस्त हुब के लिए ये वजीफ़ा है। जो मियाँ बीवी जो है वो परेशान हैं, आपस में हर वक्त लड़ाई झगड़ा रहता है। बीवी जो है वो खामद से लड़ती है या खामद बीवी से लड़ता है या आपस में उनकी मोहब्बत नहीं है, और मोहब्बत के बावजूद भी जो है वो हर वक्त लड़ाई झगड़े में मशगूल रहते हैं, हर वक्त इसी मामलात में रहते हैं, जिसकी वजह से घर के जो मामलात हैं या घर की जो बरकत है वो नहीं रहती, या कुछ जादू टोने की वजह से कोई उनको नुकसान पहुंचाना चाहता है और उनके दरमियान जो है वो मोहब्बत ख़त्म करके उनके दरमियान दूरी पैदा करना चाहता है। तो उन दुश्मनों का भी ख़ात्मा हो जाएगा इस वजीफ़े से। और बहुत ही आसान वजीफ़ा है, कुछ ज़्यादा मुश्किल वजीफ़ा नहीं है। चंद दिनों के इसके पढ़ने से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो मियाँ बीवी के दरमियान मामलात हैं, इख्तलाफात हैं, वो इंशाअल्लाह दूर हो जाएंगे। चाहे इसमें मियाँ बीवी एक दूसरे से दूर हैं, एक जगह पे नहीं रहते, बीवी जो है मियाँ को छोड़ के चली गई या खामद बीवी को पसंद नहीं करता, तो ये इन मोहब्बत के तमाम मामलात में, यानी कि चाहे मियाँ बीवी है या कोई और हैं जहाँ पे वो कुछ ऐसे बहन भाई या बच्चे हैं जिनका रिश्ता हो चुका है लेकिन बच्चे को पसंद नहीं करती, या लड़का लड़की को पसंद नहीं करता, लेकिन ख़ानदानी वजूहात की बिना पर उनकी आपस में जो है वो रिश्ता हो गया है। तो ऐसे लोगों के लिए भी ये लाजवाब है। अगर बच्ची है वो लड़के से मोहब्बत करती है और उनका आपस में रिश्ता हो चुका है, लेकिन उसका जो होने वाला मियाँ है वो उसकी तरफ तवज्जो नहीं देता, तो इंशाअल्लाह ये ऐसे हुक्म के तमाम मामलात के लिए बहुत ही आला वजीफ़ा है। चाहे बहन भाइयों के दरमियान मोहब्बत नहीं है, या बेटे की जो है वो वालदैन के साथ अच्छा ताल्लुक़ नहीं है, तो ये तमाम मामलात के लिए मोहब्बत से ताल्लुक़ जो भी मामलात रखते हैं उनके लिए ये तो बहुत ही लाजवाब जो है वजीफ़ा है, बहुत ही आसान वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को पढ़ने से पहले और समझने से पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है, ताकि हमारी जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें और आप उससे जो है फ़ायदा उठाते रहें। और अल्लाह ताला की ये पाक कलाम से होते हैं, जो है वो नूरी नूरानी जो है नूरी अमल होते हैं। इसमें हम कोई ऐसा अमल नहीं बताते जो कि आपके लिए मुश्किल हो या उसके लिए कोई ज़कात की ज़रूरत हो। ज़कात इसमें हम अदा कर चुके हैं हर वजीफ़े हर तावीज़ के लिए। आप जो है जो तरीक़ा हम बताएंगे उस तरीके के मुताबिक आपने जो है ये वजीफ़ा या जो भी हमारा तावीज़ है उस पर अमल कर सकते हैं, उसको आप लिख सकते हैं। तो पहले आपने उसी तरह जो है ये जो वजीफ़ा है, सबसे पहले आपने बाद नमाज फ़जर जो है नमाज़ पढ़नी है। नमाज़ पढ़ने के बाद एक नशिस्त में बैठ के या वहाबू 111 मरतबा आपने पढ़ना है। ये आपका हो जाएगा फ़जर का। लेकिन इससे अव्वल आखिर जो है अपने आपने दुरूद शरीफ 3-3 बार पढ़ना है, यानी कि जब आप या वहाबू शुरू करें वजीफ़ा तो पहले 3 मरतबा आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। फिर आपने 111 मरतबा या वहाबू की तस्बीह कर लेनी है। फिर आपने जब इसको ख़त्म करें तो 3 बार आपने जो है वो दुरूद पाक जो है वो पढ़ना है। तो ये आपका फ़जर का अमल हो जाएगा। जब आप इसको पढ़ें तो अपने दिल में, अपने दिमाग में, अपने तसव्वुरात में जो है वो चीज़ रखनी है जिसके लिए आप ये पढ़ रहे हो। मियाँ बीवी है तो बीवी से मोहब्बत करने का, मर्द है तो बीवी को अपने तसव्वुर में रखे और जो है कि उससे वो मोहब्बत करता है, वो भी उससे मोहब्बत करते, इस तरह बीवी है, यानी कि जो भी जिसके लिए कर रहा है उसको अपने तसव्वुर में रखेगा। उसके बाद ये आपका फ़जर का हो गया। फिर आपने मगरिब में आ जाना है। मगरिब में इसी तरह आपने बाद नमाज मगरिब या मुगनी 111 मरतबा अव्वल आखिर आपने 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। ये आपका मगरिब का अमल हो गया। उसके बाद आप आ जाएंगे नमाज इशा में। जब आप नमाज इशा पढ़ेंगे तो नमाज इशा के
پڑھنے کے بعد آپ نے اسی طرح 3 بار پہلے درود شریف، پھر یا رزاقو کے 111 مرتبہ، پھر آپ نے 3 بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔ تو یہ آپ کا عشاء کا یہ عمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے اول آخر 3 مرتبہ اسی طرح آپ نے درود شریف پڑھ لیا تینوں بار۔ اس کے بعد آپ نے نماز عشاء ایک وقت آپ نے مقرر کر لینا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ کا یہ 3 دفعہ جو یا رزاقو، یا مغنی، یا وہاب، یہ آپ کا کمپلیٹ ہو گیا۔ یعنی کہ فجر کی نماز کے بعد یا وہاب آپ نے پڑھنا ہے 111 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے یا مغنی و مغرب کے نماز کے بعد 111 مرتبہ، اور یا رزاق و نماز عشاء کے بعد اول آخر 3 بار درود شریف جب آپ اس کو کمپلیٹ کر چکے، اس کے بعد آپ نے ایک وقت مقرر کر لینا ہے عشاء کے بعد، یعنی وہ تینوں آپ نے یا رزاق کو جب کمپلیٹ کر لینا، اس کے بعد کوئی ٹائم مقرر کر لیں۔ 500 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی ایک ہی مجلس میں پڑھنا ہے۔ تو یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اس عمل کو آپ نے 41 دن تک جاری رکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جتنی مرضی آپ کے درمیان دوری ہو، جتنا مرضی مسائل ہوں، جتنا مرضی کسی نے آپ کے اوپر جادو ٹونا کر رکھا ہو، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے کہ یہ جو وظیفہ میں آج بتا رہا ہوں، یہ وظیفہ محبت کے لیے بہت ہی اعلیٰ وظیفہ ہے۔ اور یہ جتنے بہن بھائیوں کو ہم نے یہ وظیفہ دیا ہے، تو ان بہن بھائیوں نے ہمیں دعائیں دی ہیں اور تھینکس کہا ہے، اور کوئی بھی ایسا بھائی یا بہن جو ہے وہ ناکام نہیں ہوئی جو کہ اس کے پڑھنے کے بعد جو ہے انہیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ آیا ہو یا ان کی مراد پوری نہ ہوئی ہو، اور میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ختم نہ ہوئے اور آپس میں محبت پیدا نہ ہوئی ہو۔ تو یہ بہت ہی اعلیٰ اور لاجواب جو ہے وظیفہ ہے۔ آپ خود بھی پڑھیں، اگر آپ کے ارد گرد ایسے لوگ جو ہمارے چینل سے اٹیچ نہیں ہیں یا جو ان مسائل کا شکار ہیں، تو انہیں بھی آپ یہ وظیفہ دیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پہ بھی کرم فرمائیں گے، آپ کو بھی جو ثواب ملے گا اس کے ساتھ ساتھ ہم تک بھی پہنچے گا، اور وہ بہن بھائی جن کا گھر خراب ہو رہا ہے یا جن میں گھر میں ہر میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے، تو انشاءاللہ ان کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ اور گاہے بگاہے آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق کوئی میٹھی چیز صدقہ خیرات کے طور پر بانٹتے رہنا ہے، تاکہ اللہ تعالی ہم پر اور ہر مسلمان پر جو ہے اپنا کرم فرمائے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔